अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल क्लैब। दोस्तों, आज इस रिले के बारे में बात करेंगे। इसे पावर रिले बोलते हैं। ये एसी पीसीबी में लगा होता है। एक इसमें इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। तो आज ये चेक करेंगे हम और बताएंगे कि इनपुट पिन कौन सा होगा या आउटपुट पिन कौन सा होगा। इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होता है कि इस तरफ लगाएं हम लाइव कनेक्शन या इस तरफ लगाएं। 3 नंबर 4 नंबर भी दिया होता है, लेकिन इस नंबर से कोई मतलब नहीं होता है कि किस तरफ लाइव कनेक्शन देना है। पीसीबी में कैसे भी ये लगा हो सकता है। तो कैसे चेक करेंगे इसको, अंदर की क्या बनावट है इसकी वो देखेंगे। फिर इस तरह से होता है। ये भी है पावर रिले। ऊपरी बनावट अलग हो सकती है, अंदर का काम एक ही है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इस तरीके से कॉइल होता है। इसमें जो 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है, देखिए जैसे इस पे लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप, 12 वोल्ट डीसी 25 एम्पियर तक के लोड के लिए है ये। तो 12 वोल्ट डीसी पे ये ऑपरेट होता है। 4 पिन हैं इसकी, इसमें से 2 पिन जो होती है इसकी, उसमें 12 वोल्ट डीसी आता है। तो इस तरीके से होता है ये। इसमें एक तरफ से इसको 12 वोल्ट मिलता है पॉजिटिव में और दूसरी तरफ से निगेटिव, तो ये ऑपरेट होता है। तो 12 वोल्ट तो इसमें पीसीबी में डायरेक्ट आ जाता है रेगुलेटर से। 12 वोल्ट तो इसमें डायरेक्ट आ जाता है, और निगेटिव एक आईसी के द्वारा या ट्रांजिस्टर से पीसीबी में इसको मिलता है। जैसे ही हम पीसीबी ऑन करते हैं तो उसके 3 मिनट बाद इसमें सप्लाई आती है और इसका कॉइल ऑन हो जाता है। कॉइल पे 12 वोल्ट अगर मिलेगा तो ये पीसीबी ऑपरेट करेगी। जब इस पे 12 वोल्ट नहीं मिलेगा तो ये पीसीबी ऑपरेट नहीं करेगी। हमें जब भी चेक करना होगा तो हम इस पे चेक करेंगे कि पहले ये पता करेंगे हम कि इसमें ये जैसे ऊपर ये तो 2 पिनें दी हुई हैं इनपुट आउटपुट की, जिसमें थिम्बल लगते हैं, और नीचे इसके 4 पिन दिए हुए हैं। अब इन 4 पिन में कौन से इसके कॉइल के पिन हैं और कौन से इसके जो थिम्बल वाले पिन हैं, उसको पता करने के लिए हम मल्टीमीटर क्लैम्प मीटर को बज़र मोड पे रखेंगे। उसके बाद इसमें ये चेक करेंगे कि ये 4 पिन हैं, इसमें चेक करेंगे कि किस में वैल्यू बता रहा है। कुछ इसमें देखिए कुछ बता नहीं रहा है। और फिर अगर हम इसमें चेक कर रहे हैं तो ये 160 से लेके 70 के बीच में कुछ वैल्यू आ रहा है। तो ये वैल्यू आना चाहिए। अगर ये वैल्यू आ रहा है तो ये बताएगा कि ये जो है आपका रिले सही है। देखिए इसमें बना हुआ है कॉइल का साइन, तो इसमें तो पता लग जाएगा, लेकिन इसमें नहीं बना हुआ है। तो आपको ये तो पीसीबी में लगा होता है, ये आपको दिखेगा नहीं। पीसीबी में इस तरीके से लगा होता है, जैसे ये लगा हुआ है। तो आप नीचे से बस ये आपके 4 पिनें दिखेंगी, और इन 4 पिनों में आपको चेक करना होगा कि कॉइल कैसे बता रहा है। तो जिसमें कॉइल का वैल्यू बताएगा ऐसे, तो आपको पता लग जाएगा ये सही है। अगर कोई वैल्यू नहीं देता है या बीप बजता है 50 से नीचे ओम्स आ रहे हैं, तो ये ओपन हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। ऊपर से अगर इन थिम्बल में लगा के चेक करते हैं और अगर बीप बजता है इस तरीके से, तो भी ये शॉर्ट हो गया है। इसके अंदर की बनावट इस तरीके से होती है। ये कॉइल हो गया और ये 2 पिनें हो गई, और इस तरीके से होता है। ये होता है इसका ओपन, और इस तरीके से जब ये ऑन हो जाता है, सप्लाई जब इस पे 12 वोल्ट मिल जाती है, तो इस तरीके से ये इस पे टच हो जाता है और ये ऑन हो जाता है।
इस तरीके से ये कॉइल काम करता है। इसमें भी देखिए आप कॉइल का साइन दिया हुआ है, तो इससे आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें जैसे 1 नंबर 5 नंबर दिया हुआ है, इसमें आपने देखा था 3 नंबर 4 नंबर दिया हुआ है इनो कॉमन का, लेकिन आप ये नहीं कंफर्म कर सकते हैं कि आपको किस में लाइव कनेक्शन देना है। नंबर से आपका कोई मतलब नहीं होता। पीसीबी में पीसीबी की डिज़ाइन कैसे किस तरीके से ये लगा रखा है, कुछ लोग इस तरह से लगाते हैं, कुछ ऐसे लगाते हैं। तो आपको अगर पता करना होगा तो पता करने का बस एक ही सिंपल तरीका है कि आप देखेंगे फ्यूज़ कहाँ है। पहले फ्यूज़ चेक करेंगे, फ्यूज़ ठीक है तो फ्यूज़ से आप ये देखेंगे कि किस पे बीप बज रहा है। देखिए इस पे कुछ बीप नहीं बज रहा है, इस पे बीप बज रहा है। तो जिस पे बीप की आवाज़ आएगी वही आपका लाइव कनेक्शन होगा, और जिस पे नहीं आ रही है वो आपका आउटपुट होगा। तो जिस पे लाइव कनेक्शन होगा वो इनपुट हो गया, और जो दूसरा वाला है वो आउटपुट हो गया, यानी कंप्रेसर को जाएगा। इस तरीके से इस तरीके का भी जैसे मैंने बताया रिले होता है। इसमें भी आपको फ्यूज़ देखना है, फ्यूज़ कहाँ है। ये फ्यूज़ पे कवर लगा हुआ है, इसको रिमूव करेंगे और यहाँ से आप देखेंगे कि बीप किस पे बज रहा है। जैसे जिस पे भी बीप बजेगा वो आपका इनपुट हो गया। इस पे लाइव कनेक्शन देंगे और इस पे आउटपुट हो जाएगा जो कंप्रेसर को जाएगा। इस तरीके से हम पावर रिले को चेक कर सकते हैं। जब भी कहीं भी पावर रिले लगा हो, अगर कनेक्शन उसमें थिम्बल ना लगा हो उसमें, तो आप पहले उसको चेक करेंगे कि कहाँ से किस में बीप बज रहा है। जिसमें बीप बजेगा उसी में लाइव कनेक्शन होगा, और जिसमें बीप नहीं बजेगा वो आपको कंप्रेसर को जाएगा। ये बहुत ज़रूरी होता है चेक करने के लिए। अगर आप कनेक्शन उल्टा लगा देते हैं तो आपकी पीसीबी ऑन नहीं होगी और आप परेशान होंगे। तो जब भी आपको चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। रिले को ओपन शॉट चेक करना है, ऊपर से देख लिया, अगर कंप्रेसर डायरेक्ट चल रहा है, ऑन करते ही तुरंत चल रहा है, जैसे ही आप एमसीबी ऑन करते हैं ये वैसे ही ऑन हो जाता है आपका आउटडोर, तो आप ये देख लीजिए इसमें शॉर्टिंग बताएगा। और अगर आप ऑन करते हैं और आपकी पीसीबी ऑन तो हो जाती है लेकिन कंप्रेसर ऑन नहीं होता, तो आपको पावर रिले चेक करना पड़ेगा। पावर रिले चेक कर लें कि क्या इसका कॉइल बता रहा है वैल्यू। तो कॉइल अगर वैल्यू नहीं बता रहा है, देख लीजिए कि 160-50 के आसपास ऐसे बताता है, तो ये जो वैल्यू अगर नहीं बताएगा तो इसका मतलब इसकी कॉइल ख़राब हो गई है, शॉर्ट हो गई है। और इस तरीके से भी हो सकता है कि जल गया हो या ऐसे कार्बन आ गया हो, तो भी नहीं आपका काम करेगा, कांटेक्ट होगा नहीं। देखिए जैसे इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रही है अभी यहीं पे टच करने पे, तो ये इस पे आ गया है, कार्बन आ गया है, ये जल गया है, तो आपको इसको चेंज ही कराना पड़ेगा। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि पावर रिले कैसे चेक करते हैं और इसमें इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे। आगे इस तरीके की मालूमाती वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।